हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार मोर प्रिय बंधु माने, आपण समस्ते केमिति अछंती? प्रतिदिन परी आज मु एक नुआ वीडियो सहित हाजर अछि। आज मु आपणकू मो पुओ सहित मो जीवनर आउ एक अद्भुत सत्य कहानी सुनाइबी। मु जानिछि आपण हुए तो एमिति कहानी आगरू केबे सुनी नथिबे। मु पूरा विश्वासर सह कहिपारे जे आजिर वीडियो देखिबा परे आपणकू भी शोष लागिबो। सेथिपई आपणकू अनुरोध जे पूरा वीडियो देखंतु। तेबे चालंतु एबे कहानी उपरकू आसीबा। मु मनीषा रॉय, मो बयस 40 वर्ष। मु जणे विधवा। मो स्वामींको देहांत प्राय 6 वर्ष पूर्वरु होइथिला। स्वामी चली जिबा परे मु बहुत एकुटिया होई जाइथिली। मोर जणे पुओ एवं जणे झियो अछंती। मो पुओर नाम दीपक कुमार। दीपक 25 वर्षर। मो झियर नाम रुमकी। रुमकी 22 वर्षर। मो पुओ दीपक पेशारे वेतनभोगी अटे। से एक घरोई कंपानी रे काम करे। मो स्वामी थिबा बेले मो पुओ को काम करिवार दरकार नथिला, किंतु मो स्वामींको देहांत परठारु मो परिवार मो पुओ दीपकर रोजगार रे ही चालुछि। मो झियो रुमकी वर्तमान कॉलेज रे पढुछि। मु मोर 2 पिलांको सह दिल्ली रे रहे। मो स्वामींको देहांत परठारु मो पुओ दीपक परिवारर सबु दायित्व निज कांधकु नै जाइछि। दीपक परिवारर दायित्व संभाळिबा परे मते कोनोसी कथार चिंता करिबाकू पड़े नाही, किंतु सत कहिले मते सबु बेले मो स्वामींको अभाव अनुभूत हुए। 40 वर्षर होइथिले मध्य मो एबे भी बहुत सुंदर देखा जाए। मते देखि मो बयसर अंदाज लगाइबा बहुत कष्टकर। मु सबु बेले टिके सरिकारे रहिबाकू चेष्टा करे एवं हुए तो सेथिपाई मो बयसर अंदाज लगाइबा कष्टकर। आजि प्रतिदिन परी मु मोरे बसी मो स्वामींको विषय भाबुछि। किछि समय परे जेतेबेले मु मो स्वामींको विषय भाबुथिली, हठात मो पुओ दीपक मोकू आसिला। मो पुओ दीपक मोकू आसिला एवं मते डाकी कहिला, माँ मु ऑफिस जाउछि। कौन तुमे जलखिया करि सारिलणी? दीपकर स्वर सुनी मोर ध्यान भांगीगला। मु दीपक आडकू चाहिली एवं कहिली, हाँ मो पुओ, मु खाई सारिछि। एबे तुमे सावधान रे ऑफिस जा। मो कथा सुनी दीपक सम्मतिरे मुंड हलाइला एवं मोरु बाहरी गला। जेमिति ही मो पुओ दीपक मो सामनारु गला, मु एक दीर्घश्वास नेली। मो स्वामींको देहांत परठारु मो पुओ दीपक दिनसारा कठिन परिश्रम करे। से केवल निज परिवार विषय रे भाबे एवं जणे माँ होई मु मो पुओ को कोनोसी प्रकारे साहाय्य करि पारु नाही। मु घरे बसी मो पुओ दीपक विषय रे भाबुथिली। प्रतिदिन सकाळे जेतेबेले मो पुओ झियो घरु चली जाउथिले, तेबे मु घरे एकुटिया रहि जाउथिली। मु घरर सबु काम निजे करुथिली एवं बाकी समय मु सीरियल देखुथिली। जदियो मते दिनसारा एहिपरि एकुटिया रहिबा भल लागु नथिला। मो मनरे विभिन्न प्रकार चिंता आसुथिला। मु जणे स्त्री लोक। बाकी सबु स्त्री लोकंको परी मो मनरे मध्य किछि इच्छा थाए, जेउ कारणरु अनेक समयरे मु व्यतिव्यस्त होई पड़े। किंतु मु कोनोसी प्रकारे निजकु काबुरे रखिबाकू चेष्टा करे, कारण मोर कोनोसी स्वामी नाहंती। स्वामी नथिबा जोगु मोर कोनोसी रुचि बा इच्छा नाही। मु पूर्वरु कोनोसी प्रकारे निजकु संभाळुथिली एवं जेतेबेले मते बहुत एकुटिया अनुभव हेउथिला, तेबे मु मो मनकु शांत करिबा पई काम करुथिली। काम कला बेले मते कल्पना करिबा भल लागुथिला। एहा व्यतीत जेतेबेले मु काम करुथिली, तेबे मो मनरे अन्य कोनोसी चिंता आसु नथिला। मु मोरे बसी किछि समय एही कथागुड़िक विषय रे भाबुथिली। किछि समय भाबिबा परे मो मन टिके व्यतिव्यस्त होइगला। मु शांत होई बसी पारिली नाही। मु बिछणारु उठिली एवं प्रस्तुत हेबाकू गली। प्राय 5 मिनिट प्रस्तुत हेबा परे मु मोकू फेरिली एवं घरर सबु काम करिबाकू लागिली। मु प्राय 1 घंटा घरर सबु काम सारिली। सेतिकी बेले हठात मते बहुत अधिक थकापण अनुभव हेला। थकापण अनुभव हेबा मात्रे मु टिके विश्राम करिबाकू भाबिली। मु बहुत समय धरी क्रमागत काम करुथिली। पूर्वरु मु बहुत काम करुथिली, सेतेबेले मते एते थकापण हेउ नथिला, किंतु आजिकाली मु अधिक समय पर्यंत काम करि पारु नाही। टिके काम करिबा परे ही थकी जाउछि। मु विश्राम करिबा पई मोकू फेरी आसिली एवं बिछणारे बसिली। मु मो बिछणारे बसिली एवं निज पिलांको विषय रे भाबिबाकू लागिली। प्राय 1 मिनिट बिछणारे बसिबा परे मते निज मन व्यतिव्यस्त हेबा परी लागिला। मो मन व्यतिव्यस्त हेला तो मु मो फोन उठाइली एवं मन को शांत करिबा पई सीरियल देखिबाकू लागिली। मु मो खाली समय रे प्रतिदिन सीरियल देखे।
मते खाली समय सीरियल देखिबा भल लागे। मु मोरे बसी प्राय 15 मिनिट पर्यंत एही सीरियल देखुथिली एवं मो आखिरे पानी आसीगला। मु निजको रोकी पारिली नाही एवं मो आखिरु लुह बोहीगला। मु मोरु उठिली एवं मोरे सीरियल देखु देखु काम करिबाकू लागिली। बहु समय पर्यंत सीरियल देखिबा एवं रे काम करिबा परे मोर सबु काम शेष होईगला। काम शेष हेबा मात्रे मु आश्वस्तिर निश्वास नेली। जेतेबेले मो मन व्यतिव्यस्त होई जाए तेबे मु मो तरीकारे काम करुथाए। एथिरे मो मन शांत रहे। जेमिति ही मु मोर सबु काम शेष कली, मो झियो रुमकी कॉलेज रु घरकू आसीगला। रुमकीर स्वर शुणी मु शीघ्र निजर सबु काम सजाडिली एवं रु बाहरिली। जेमिति मु मोरु बाहरकू आसिली, मो झियो रुमकी हठात मो सामनारे छिड़ा होईगला। मो झियो रुमकी मो सामनारे छिड़ा हेला। मो चेहराकू देखिला एवं टिके आश्चर्य होई मते पचारिला, माइनस मा तुमको एते झाड़ काहींकी बाहरुछि? कौन तुमे बहुत अधिक काम करुथिल? निज झियो रुमकीर कथा शुणी मु मो मुंड तळकू करिदेली। मु मो झियोकू एहा बुझाई परिबि नाही जे मु घरे एते समय काम करिबारु थकी जाईछि। जदि रुमकीकू जणा पड़ी जाए जे मु घर काम करी करी थकी जाईछि, तेबे रुमकी मते आउ काम करिबाकू देबो नाही। जेतेबेले मु एहा ही भाबुथिली, सेतेबेले रुमकी मते पुणी कहिला, मा तुमे हठात चुप काहींकी होईगल? मु तुमको किछि पचारिथिली मा। रुमकीर कथा शुणिबा मात्रे मु मो झियो रुमकी आड़कू चाहिली एवं हसी देई कहिली, रुमकीकू कुहना, मा एबे गरम बहुत अछि, सेथिपाई मते टिके झाड़ बाहरुछि। एबे मु कामकू काहींकी जिबी? मु तो दिन सारा घरे ही रहुछि। मु परिश्रम करे नाही बेटा। मो कथा शुणी मो झियो रुमकी 1 मिनिट पर्यंत मते चाहि रहिला। रुमकीर सेही दृष्टिर अर्थ मु सतरे बुझी पारिली नाही। एहा व्यतीत मो झियो रुमकी आगरु केबे मते एहीपरि देखि नथिला। मते बुझा पड़ु नाही जे रुमकी हठात मते एमिति काहींकी देखुछि। मो झियो रुमकी किछि समय मो आड़कू देखिला, पुणी दीर्घश्वास नेला एवं निज रूम आड़कू चलिला। रुमकीकू निज रूम आड़कू जाउथिबा देखि मु आश्वस्तिर निश्वास नेली। जदि रुमकीकू जणा पड़ी जांता जे मु कामरे थकी जाईछि, तेबे से मते आउ केबे कौनसी घरोई काम करिबाकू देई नथांता। एवं जदि मु कौनसी घरोई काम नकरी केवल सेमिति बसी रहिबी, तेबे मो मन आहुरी व्यतिव्यस्त होईजिब। मु ए कथागुड़िक विषय भाबिली एवं निजकू फेरीगली। कु आसी मु स्नान कली एवं द्विप्रहरर खाद्य खाइली। द्विप्रहर खाद्य खाइबा परे मु मोरे बसिछि, किंतु जानिनी काहींकी आजि मो देह ठीक लागुनी। मो मनरे विभिन्न प्रकार चिंता चलिछि। मो पुओ दीपक सकाळु संध्या पर्यंत निजरे काम करुथिला। घरकू फेरिबा परे भी से विश्राम कला नाही। घरकू फेरिबा परे भी दीपक निजरे काम करुथिला। मु मो पुओ दीपकर पाठपढ़ारे साहाय्य करिबाकू चाहे, किंतु सत्य कहिले मु एही कथा दीपककू केबे कहि पारिली नाही, कारण मु जानिछि जदि मु ताकू कहि दिए तेबे मो पुओ दीपक मो कथा सुनिबो नाही, बरं से मो उपरे गर्व करिवो। मो स्वामी चली जिबा परे मु निजे काम करिबाकू चाहुथिली, किंतु मो पुओ दीपक मते सफा सफा कहि देइथिला जे मु कोनोसी भी चाकरी करि पारिबि नाही। मु आउ कोन करिथांती? मु मध्य मो पुओ दीपकर परामर्श मानि चाकरी करिबा बदलरे परिवारर दायित्व संभाळिबा आरंभ कली। मु मोरे बसी एही सबु कथा विषय भाबुथिली। दीपक विषय भाबु भाबु मो मनरे किछि हलचल हेबाकू लागिला। किछि समय आहुरी मोरे बसिबा परे मु मोरु बाहारी सीधा मो झियो रुमकीरकू गली। कॉलेज रु घरकू फेरिबा परठारु से मो सह कथा होई नथिला। रुमकी एबे निजरे कोन करूछि मते एहा ही देखिबाकू अछि। जेमिति मु मो झियो रुमकीर रूम सामनाकू आसिली, मु देखिली जे तार कबाट टिके खोला थिला। मु रुमकीर कबाट सामनारे छिड़ा होइथिली एवं धीरे कबाट खोलिली। सेतिकी बेले मो नजर मो झियो रुमकी उपरे पड़िला। निज झियो रुमकीकू देखि मु स्तब्ध होइगली। मु मो झियो रुमकीकू तारे ध्यान करुथिबार देखिली। ताकू एहीपरि ध्यान करुथिबा देखि मु दंग रहिगली। मु केबे भाबि नथिली जे मो झियो रुमकी निजरे मध्य ध्यान करिपारे। एहा व्यतीत रुमकी एही सबु निजरे करे। रुमकी मते एहा केबे कहि नथिला। मु बहु समय पर्यंत चुपचाप मो झियो रुमकीर कबाट सामनारे छिड़ा होई रहिली एवं मो आखिरु लुह बोहिबाकू लागिला। मु एबे निजकू संभाळी पारु नथिली। मु मो लुह पोछिली एवं मने मने किछि भाबिबाकू लागिली। मु मो झियो रुमकीकू कहिली, माइन रुमकी, कोन तुमे निजरे काम करूछ? तुमे केबेठारु एहीपरि काम करूछ? मो झियो रुमकी मो कथा सुनी अटकी गला। मो झियो रुमकी अटकी गला एवं आश्चर्यरे मो आड़कू चाहि कहिला, मा तुमे एठारे अछ, तुमे केतेबेले आसिल? मु रुमकीर प्रश्नर उत्तर देली नाही।
ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ରୁମକିକୁ କହିଲି, ମାଇନସ୍ ମା, ତୁମକୁ ମୋତେ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ରୁମକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ମାଇନସ ମା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ଗର୍ବିତ? ମା, ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲି। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କହିଲ ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି କେବେ କାମ କରିବି ନାହିଁ ମା। ମୋ ଝିଅ ରୁମକିର କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଇଲି ଏବଂ ହସିକରି କହିଲି, ରୁମକି କଥା ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି ମା। ମୋ ଝିଅ ରୁମକିର କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି, ମାଇନୁ ରୁମକି, ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ତୁମ ଭାଇ ଦିନସାରାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଆମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିଜରେ ବସି ଏକୁଟିଆ କାମ କରେ। କ'ଣ ତୁମେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କ'ଣ ତୁମେ ତା ସହିତ କାମ କରି ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ରୁମକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ମାଇନସ୍ ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ କାମ କରିବି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଖୁସି ରଖିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜ ଝିଅ ରୁମକିର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ରୁମକି ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ସହିତ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାତି ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ନିଜରେ ବସି ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରୁମକିରକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକିରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରୁମକିକୁ କହିଲି, ରୁମକି, ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଯାଅ, ନିଜ ଭାଇ ସହିତ କିଛି କାମ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରିଆସିବ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୋର କହିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ହସିଦେଇ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହିଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ କାମରେ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ପଠାଉଛ? ତୁମେ ବି ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାର। ନିଜ ଝିଅ ରୁମକିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ କାମ କରିବ ତେବେ ତୁମ ଭାଇ ଭିଜନ ଖୁସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କାମକୁ ପଠାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବା ଶେଷ କଲି, ମୋ ଝିଅ ରୁମକି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ହଠାତ୍ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ମୋକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏବଂ ରୁମକି ମୋ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ ତେବେ ମୋ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗପସପ କରିପାରିବା। ନିଜ ପୁଅ ଦୀପକର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ନିଜ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମାଇନସ୍, କ'ଣ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପୁଅ? ତୁମେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ? ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ହସିଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଦୀପକ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ରୁମକିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ଆମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲା, ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସତ କହିଲେ ମୋତେ ଦୀପକ ସହିତ ଏହିପରି କାମ କରିବାର ବିଚାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତଥାପି ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ ଏହିପରି କାମ କରି ଆସିଛୁ। ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏହିପରି କାମ କରିବା ବିଚାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ମନରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସହିତ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ।